नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिभा एग्री सक्सेस मोड का यूट्यूब चैनल। अपन आज जितने भी किले हैं राजस्थान के, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में आज बात करेंगे और सभी किले की फ़ोटो सहित अपन बात करेंगे और इम्पोर्टेंट जानकारी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ के माध्यम से अपन एक एक कंटेंट है ना वो अच्छे से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो के अंदर। तो देखिएगा कि पहली बात करें अपन अजमेर से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैगजीन का किला है अजमेर के अंदर, उसका जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था और 1571-72 में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अपन। वर्तमान में यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम स्थित है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? वर्तमान के अंदर राजपूताना म्यूजियम स्थित है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि इसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं, अकबर का किला आदि नामों से भी इसको जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मानवगढ़ की बात करेंगे अपन, है ना। ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है ये किला, है। इसका जो निर्माण की बात करें अपन तो चारणा जो गुजर हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बनास, बेड़च और मैनाल के संगम पर ये किला जो है स्थित है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो पुनः निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो पुनः निर्माण है उस महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं खीवसर का किला की बात करेंगे अपन। तो खीवसर का किला है, ये जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब है इस किले में जो ये जो किला है यहाँ पर ठहरा था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने इस किले में ठहरा था दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आपको। आगे देखते हैं अपन। आगे बात करेंगे अपन उदयपुर की बात करेंगे। जो सज्जनगढ़ किला है उसके बारे में बात करेंगे। तो सज्जनगढ़ किला है ये आपको दिखाई दे रहा है। और इसका निर्माण की बात करेंगे अपन तो सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसे क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसको उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं इसको, है ना। उदयपुर का जो मुकुटमणि है इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अपन नीचे और भी आगे पॉइंट है ना उसके बारे में देखते हैं। तो इसका निर्माण है जो बंदरा जो नामक जो पहाड़ी है, बांसदारा की जो पहाड़ी है, सॉरी, है ना, बांसदारा की जो पहाड़ी है उस पर इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे अपन इस किले के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर क्या है कि औरंगजेब जो है अपने जो भाई है ना दारा सिंह उसको कैद करके रखा गया था दोस्तों इस किले के अंदर। उसका नाम है कांकवाड़ी का किला। ठीक है, कांकवाड़ी का किला है ये यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या हुआ था? औरंगजेब जो है उन्होंने अपने भाई दारा सिंह है ना उसको यहाँ पे कैद करके रखा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं अपन बूंदी का किला है उसके बारे में बात करेंगे। तो बूंदी का किला है इस प्रकार से है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। फिर देखते हैं अपन किसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो देवी सिंह हाड़ा जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? देवी सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और इसके जो नाम है, तो नाम की बात करें अपन तो इसे तारागढ़ का नाम से जानते हैं। तिल्स्मी किल्स आदि के तारागढ़ है एक तिल्स्मी किल्स के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों इस किले को। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसके बारे में और जानकारी कि रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि ये किला मानवों ने नहीं बल्कि जो प्रेतों द्वारा बनाया गया है। जो भूत प्रेत होते हैं उसके बारे में बात करी थी इन्होंने। किसने करी थी? तो रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भूत प्रेतों के बारे में या प्रेतों द्वारा बनाया गया किला कौन सा है? तो वो बूंदी का किला है और उसको तारागढ़ भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो किसने कहा था? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था दोस्तों। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। आगे बात करते हैं चौमू के किले की बात करेंगे अपन। तो इसको देखेंगे अपन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है चौमू का किला, है ना। तो इसका जो निर्माण की बात करें अपन तो इसका निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण जो है ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और 1559 के अंदर इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसे चौमुहागढ़ के नाम से जानते इसको और सामंती दुर्ग के नाम से जानते इसको, धारगढ़ के नाम से जानते इसको और रघुनाथगढ़ के नाम से जानते इसको, है ना। तो इन आदि नामों से भी इसको जानते हैं। और एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, है ना,
एलडीसी के अंदर भी आया हुआ है दोस्तों ये कि धारगढ़ का किला कौन सा है, तो ये चौमू का किला, उसको धारगढ़ का किला कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अपन, अचलगढ़ की बात करते हैं। अचलगढ़ की बात करेंगे अपन, तो अचलगढ़ जो है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला के ऊपर यहाँ पे ये स्थित है दोस्तों। और आगे देखते हैं कि इसका जो निर्माण है उसकी बात करेंगे अपन। तो पुनर्निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा जो है उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों। और आगे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें ओखा रानी का महल एक तो है ना, ओखा रानी का महल है, और अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ पर। और आगे देखिए अपन तो मंदिर है यहाँ पर है, और जो कपूर सागर तालाब है यहाँ पर एक है ना, और एक यहाँ पे सावन भादो झील भी यहाँ पर है दोस्तों इस किले में अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे जो साथी बने हुए हैं मेरे से, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी बताएं कि यहाँ पर जो इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ अच्छे से बताया जा रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, तो नेक्स्ट है ये जयगढ़ का किला है ना, जयगढ़ का किला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो निर्माता है वो मानसिंह पुनर्निर्माण जयसिंह ने। ठीक है, इसका निर्माण तो करवाया था मानसिंह ने और इसका पुनर्निर्माण करवाया था जयसिंह ने। ठीक है दोस्तों, ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत का एकमात्र है जिसमें तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है दोस्तों, है ना। तोप जो है, तोप डालने का जो सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कारखाना यहीं पर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप भी रखी गई है दोस्तों। क्या है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट दर्शन है अपना, ये है मेहरानगढ़ का ना, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ की बात करेंगे अपन, तो इसका जो निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था दोस्तों। और इसे चिड़िया टोंक और मधुर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी आदि नामों से भी इसको जानते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट अपना ये है कि इसी जो नींव है, ये जो दुर्ग बनाया था, इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी, तब एक आदमी है उसको इसके अंदर नरबली दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो उस आदमी का नाम है राजा राम, है ना, राजा राम है उस आदमी का नाम। राजा राम खेड़ला की यहाँ पे बलि दी गई थी दोस्तों, इसकी जो नींव रखी गई ना तब। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे अपन, तो आगे बात ये कर रहे हैं कि इसके बारे में और जानकारी अच्छे से देखें। तो इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है ना, क्या कहा है, तो इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया होगा, है ना। इसका निर्माण है ना, उन्होंने कहा ऐसा कि इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने इसका जो है निर्माण किया होगा दोस्तों, मेहरानगढ़ का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे जो साथी हैं उनको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं, कुचामन की बात करते हैं। कुचामन जो है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो कुचामन का किला इस प्रकार से है, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। फिर देखते हैं इसका जो निर्माण की बात करें तो मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। जो मेड़तिया शासक जालिम सिंह है उन्होंने इसका निर्माण अच्छे से करवाया था दोस्तों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस किले का, ये जो किला है इस किले को जागीरदारों के किले का सिरमौर कहते हैं। इस किले को ये कहते हैं कि इस किले को जागीरदारों के किले का सिरमौर कहते हैं, जितने भी जागीरदार है उसके सिरमौर कहते हैं इस किले को। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं गागरोन का किला, है ना। गागरोन का किला कितना भव्य सुंदर दिखाई दे रहा है अपने को, है ना, और शानदार अच्छा दिखाई दे रहा है, जो बिना नींव वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसके बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि निर्माता इसका डोडा राजपूत परमार ने करवाया था दोस्तों, है ना। इसका निर्माण जो है डोडा राजपूत परमार ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसे डोडगढ़, गरगापुर, धूलागढ़ आदि नामों से भी इसको जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस पटवार अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण सेशन है ये। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया हुआ भी है कि डोडगढ़ किसे कहेंगे,
गरगापुर किसे कहेंगे, धूलागुड़ किसे कहेंगे। तो इनका जो सभी नाम है गागरोन जो किला है उसका अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, है ना। तो आपको ये दिखाई दे रही होगी कि ये जो एक तो ये नदी है और एक ये नदी है, ठीक है। तो एक तो काली सिंध और एक है आहू नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। एक तो काली सिंध और एक आहू नदी है, इसकी संगम जहाँ पे ये दोनों मिल रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्थित है दोस्तों, ठीक है। मेन पॉइंट यही है अपना। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं अपन। तो आगे का पॉइंट ये है कि राज्य का एकमात्र किला जो बिना नींव के चट्टान पर स्थित है। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये देखो किला कितना खतरनाक है, अच्छा सा है, और ये बस चट्टान है, इसके ऊपर खड़ा है ना, कि इसके नींव नहीं रखी गई है, इसकी नींव खोदी नहीं गई है ना, ये बिल्कुल चट्टान के ऊपर स्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, कि आगे बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अपन ये देखेंगे कि राज्य का एकमात्र किला जो बिना नींव के यहाँ पे स्थित है, और इसमें संत मीठे शाह की दरगाह और संत पीपा की छतरी भी है दोस्तों, है ना। इसके अंदर कौन कौन सी क्या है, इसके अंदर एक तो संत पीपा की छतरी है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें संत मीठे साहब की दरगाह भी है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो भैंसरोडगढ़ का जो किला है उसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। तो ये है अपने को दिखाई दे रहा है भैंसरोडगढ़ का किला, बहुत कितना अच्छा शानदार दिखाई दे रहा है। और आगे देखते हैं कि इसका निर्माण की बात करें अपन, तो भैंसाशाह नामक एक व्यापारी व रोडाचारण द्वारा इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था दोस्तों, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह किला चंबल में बनास नदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। चंबल नदी में जो बामनी नदी है, चंबल नदी में जो बामनी नदी के मुहाने, मतलब जो जहाँ पर नदियाँ दोनों मिलती हैं ना, वहाँ पर ये स्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं अपन, फिर आगे बात करेंगे अपन। तो यह जलदुर्ग कहते हैं इसको, क्योंकि इसके चारों तरफ जल ही जल है ना, तो इसको जलदुर्ग कहेंगे, है ना। फिर आगे देखेंगे अपन। तो इसमें यह है कि ये जो राजस्थान का वेलोर कहते हैं इसको, राजस्थान का वेलोर किसे कहेंगे अपन, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ का किला, ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन बात करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिवाना के किले की बात करेंगे अपन, है ना। सिवाना का जो किला है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ये सिवाना का किला, और इसके एक एक पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो निर्माण की बात करें तो वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था, वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। फिर आगे देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसे मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली है दोस्तों। ये जो किला है ये मारवाड़ जो राजा है उनकी शरणस्थली है, और जालोर दुर्ग की कुंजी से कहते हैं दोस्तों। किसे कहेंगे, जालोर दुर्ग की जो कुंजी है ये इसी दुर्ग को कहते हैं दोस्तों, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं इसको, और खैराबाद आदि नामों से भी इसको जानते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ये अपना कि रणथंभौर का जो किला है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसके लिए एक दोहा आता है जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन पे कि सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है दोस्तों, है ना। बिल्कुल पूरे चारों तरफ से झाड़ियों से पेड़ पौधों से घिरा हुआ दोस्तों ये, ठीक है। और ये बीच में एक किला स्थित है ना। तो फिर देखते हैं अपन, एक एक पॉइंट की बात करेंगे अपन। तो देखें, तो इसका जो निर्माण की बात करें तो 8वीं शताब्दी जो है उसमें ठाकुर रतिदेव ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। अब देख लो 8वीं शताब्दी के अंदर इसके ठाकुर रतिदेव ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस किले का जो आकार है वो अंडाकार है दोस्तों। बताया मैंने पहले भी, जो अंडाकार है इसका आकार है दोस्तों, बिल्कुल अंडे के समान इसका आकार है, अपने को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दुर्ग का अंडा के समान आकृति है, अंडाकार आकृति है, तो अपना आंसर हो जाएगा रणथंभौर, ठीक है। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट, इसे दुर्गाधिराज, है ना। इसको क्या क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं दुर्गाधिराज कहते हैं। हमीर की आन बान का प्रतीक है ये, है ना। हमीर देव जो थे उनकी आन बान का प्रतीक है, और इन आदि नामों से भी इसको जानते हैं दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस किले के बारे में अबुल फजल जो है उन्होंने कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि
ये दुर्ग है जो बख्तरबंद है दोस्तों। कहा था मैंने कि ये दुर्ग बना हुआ है जैसे ये, तो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं या फिर बाद में पहाड़ियों के साथ साथ चारों तरफ पेड़ पौधे फुल है मतलब, है ना। और बीच में ये दुर्ग बना हुआ है बिल्कुल, है ना। तो सब कुछ दुर्ग नंगे है लेकिन ये बख्तरबंद है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये बनेगा अपना कि नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि 1301 में रानी रंगा देवी के नेतृत्व में यह जल जोहर हुआ था दोस्तों, है ना। 1301 में रानी रंगा देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जल जोहर हुआ था। फिर आगे देखते हैं तो इसमें 32 खंभों की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, जो हमीर देव की छतरी यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, और बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों ये दुर्ग। और अगर आपको टाइम मिले तो यहाँ पर एक बार जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो कुंभलगढ़ की बात करेंगे अपन, जो बेहद शानदार दिखाई देता है। ये बिल्कुल बादलों को छूता है दोस्तों, ये जो दुर्ग है ना, ये इनके बारे में अपन देखते हैं आसानी जानकारी पूरी। आगे देखते हैं इसका जो एक पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो महाराणा कुंभा है उसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों, है ना। फिर देखते हैं अपन कि इसको किन किन नामों से जानते हैं। तो ये मच्छिंद्र के नाम से जानते हैं, कमल मीर के नाम से जानते हैं, कुंभपुर के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग को 3 नामों से या अन्य नामों से जानते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो इस किले का वास्तुकार मंडन था दोस्तों। कौन था वास्तुकार, कौन था, मंडन। जो मंडन था इसका वास्तुकार था। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ये जो दीवार है ना चारों तरफ, बिल्कुल चारों तरफ ये जो दीवार है इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार है ना एक साथ चल सकते हैं, बिल्कुल एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं आराम से, है ना। इतनी चौड़ी इसकी दीवार है ना। तो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 36 किलोमीटर की जो लंबाई है इस दुर्ग की दीवार की लंबाई है दोस्तों। कितनी है तो 36 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई है, 36 किलोमीटर, है ना। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन तो नेक्स्ट पॉइंट ये है अपना कि कर्नल टॉड ने इसे सुदृढ़ बना होने के कारण इसे एट्रास्कोन की उपमा दी है दोस्तों। एट्रास्कोन की उपमा दी है दोस्तों, ठीक है। एट्रास्कोन की उपमा किसने दी है तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी उपमा दी है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट कि 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले के अंदर हुआ था दोस्तों। यहाँ पर बादल महल है ना, बादल महल के यहाँ पर जो अपने जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म यहाँ पे हुआ था दोस्तों। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट की बात करते हैं अपन तो नेक्स्ट ये है कि नागौर का किला के बारे में बात करेंगे, है ना। तो नागौर का किला इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। और आगे देखेंगे अपन इसकी एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसका जो निर्माण है वो सामेश्वर के सामंतर केमास द्वारा, है ना, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और कब करवाया था तो वे ये है विक्रम सावंत 1211 के अंदर इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार इसी दुर्ग के अंदर लगाया था दोस्तों। जो नागौर का किला है इसी दुर्ग के अंदर जो है, ये जो दुर्ग है इसी दुर्ग के अंदर जो है वो अकबर ने दरबार है वो लगाया था दोस्तों, ठीक है। इसी दुर्ग के अंदर नागौर दरबार यहाँ पे लगाया था, है ना। फिर देखें अपन तो इसे कौन कौन से नामों से जानते हैं तो नागाना दुर्ग कहते हैं इसको, आई छत्रपुर के दुर्ग कहते हैं इसको, है ना। नागाना दुर्ग, आई छत्रपुर दुर्ग आदि नामों से इसको जानते हैं दोस्तों। फिर आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपने ये है कि जूनागढ़ की बात करेंगे अपन, है ना। तो जूनागढ़ के जो किला है अपना उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो देखते हैं अपन इसमें एक पॉइंट तो ये है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था तो राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था तो 1588 के अंदर इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था दोस्तों जूनागढ़ का, है ना। फिर आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट तो इसे ज़मीन का जेवर कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ज़मीन का जेवर किसे कहते हैं। तो ज़मीन का जेवर किसे कहेंगे अपन, जूनागढ़ को कहते हैं। बीकानेर का किला कहते हैं इसको, है ना। ज़मीन का जेवर इसे कहते हैं, बीकानेर का किला भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका आकार जो है चतुर्भुजाकार चतुष्कोणीय है दोस्तों। चतुर्भुजाकार और चतुष्कोणीय है दोस्तों, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर इसका आकार है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं अपन इस नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है अपना कि ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग का जो ये दुर्ग एक बार भी यहाँ पर एक बार भी साका नहीं हुआ है दोस्तों, है ना, एक बार भी साका यहाँ पर नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा अपना कि बढ़ने दुर्ग है उसके बारे में, है ना। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों इमेज के अंदर, कितना शानदार दिखाई दे रहा है बढ़नेर का दुर्ग। इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण भाटी नरेश भूपत ने करवाया था। भाटी नरेश भूपत जो है उन्होंने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। फिर आगे देखते हैं उत्तर बड़ किवाड़, है ना, उत्तर बड़ किवाड़, हनुमानगढ़, उत्तरी सीमा का प्रहार आदि नामों से जानते हैं। किस किस नामों से इसको जानते हैं? तो उत्तर बड़ किवाड़, हनुमानगढ़, उत्तरी सीमा का प्रहरी आदि नामों से इस किले को जानते हैं दोस्तों। फिर आगे देखते हैं इस किले का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी किले के अंदर हुए हैं दोस्तों, विदेशी आक्रमण। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे अपन, आगे नेक्स्ट दुर्ग है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है जो नारगढ़ का किला है उसके बारे में बात करेंगे अपन। ये नारगढ़ का किला आपको दिखाई दे रहा है, कितना इमेज के अंदर शानदार दिखाई दे रहा है। इसके निर्माण की बात करें तो सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने, और 1734 के अंदर इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसे सुदर्शनगढ़, है ना, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि उपनाम अधिकतर पूछते हैं और किस नाम से प्रसिद्ध है ये पूछते हैं। और ये जो सेशन चल रहा है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। तो सुदर्शनगढ़ कहते हैं इसको, वो सुलक्षगढ़ दुर्ग कहते हैं इसको, महलों का दुर्ग कहते हैं उसको, है ना। 3 नामों से इसको जानते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए थे दोस्तों। पॉइंट ये है कि माधो सिंह जो है उन्होंने 9 रानियों के लिए 9 महल इसी दुर्ग के अंदर बनाए थे जो विक्टोरिया शैली के अंदर बनी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो निमराना के किला की बात करेंगे अपन। निमराना का किला, तो निमराना किला है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो यह 5 मंजिला दुर्ग है, अतः इसे पंचमहल भी कहते हैं। बस सिंपल से अपने भाषा में अपने को याद में रखना है कि ये दुर्ग कितने मंजिल का है, तो 5 मंजिला है इसका, है ना। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो पंचमहल के नाम से जानते हैं इसको। किस महल के नाम से जानते हैं? पंचमहल के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोषवर्धनगढ़ का किला। जो कोषवर्धनगढ़ का किला जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसे शेरगढ़ का किला भी कहते हैं इसको, है ना। किस क्या कहेंगे अपन? शेरगढ़ का किला भी कहते हैं इसको, जो परवन नदी के तट पर स्थित है। ये नदी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों इमेज के अंदर, परवन नदी इसके तट पर ये स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो कोटा का किला की बात करेंगे अपन। तो कोटा का किला है इस प्रकार से। तो इसका निर्माता जो है वो निर्माता है जैत सिंह है इसका निर्माता। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस किले के बारे में कर्नल टोड ने कहा है कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटा का गढ़ का है ना। जो आगरा का किला है, कभी आप जाओ, है ना, तो आगरा का किला है वहाँ पर इतना परकोटा भी वहाँ पर बड़ा है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटा का जो किला है उसका परकोटा सबसे बड़ा है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। तो बाला का किला है उसकी बात करते हैं। जो बाला किला है ये हमको इमेज में दिखाई दे रहा है। अगर इसके निर्माण की बात करें अपन तो इसका जो निर्माता है वो हसन खां मेवाती है दोस्तों। कौन है? हसन खां मेवाती इसका निर्माता है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे अब अपन बात करेंगे इसे अलवर का किला कहते हैं, बड़ा किला कहते हैं, आदि नामों से भी इसको जानते हैं। अलवर का किला कौन सा है? तो ये है। और बाला किला कौन सा है? ये है। बड़ा किला कौन सा? तो ये भी यही है। आगे देखते हैं इस किले में बाबर एक रात रुका था। मेन पॉइंट ये है इसमें कि इस किले के अंदर बाबर जो है एक रात इसमें रुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तारगढ़ की बात करेंगे अपन, जो अजमेर के अंदर स्थित है ना दोस्तों। एक पॉइंट ये है कि तारागढ़ का जो किला है ना, तारागढ़ 2 है दोस्तों ये, है ना। एक तो जो बूंदी है ना, बूंदी का किला है उसको भी तारागढ़ कहते हैं दोस्तों, और ये इसको भी तारागढ़ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसमें मेन पॉइंट क्या है इसके लिए, है ना। तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण 1113 में अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों।
कब करवाया था? 1113 के अंदर अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे इसको? राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजपूताना की कुंजी कहते हैं, गढ़ बीटली किस इसी के नाम से जानते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी इसी को कहते हैं। इतने नाम और इतनी धारा मतलब इतनी शानदार किला है ये कि बहुत फेमस भी है अजमेर के अंदर, जो तारागढ़ का किला है वो। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट की बात करेंगे अपन तो बिशप हेबर ने, जो बिशप हेबर है, बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है दोस्तों, है ना। बिशप हेबर है, उन्होंने कहा है कि ये राजस्थान का जिब्राल्टर है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? तो बिशप हेबर ने ये कहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना। आगे जो पॉइंट अपना ये है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी किले पर हुए हैं दोस्तों। जो सर्वाधिक जो आक्रमण है इसी किले पर हुई है, सबसे ज़्यादा आक्रमण दोस्तों, है ना। फिर आगे देखते हैं अपन, है ना। आगे बात करेंगे अपन तो इसमें घोड़े की मज़ार, है ना, और मीरान साहब की दरगाह है। इसके अंदर एक तो ये है कि मीरान साहब की दरगाह इसलिए फेमस बहुत ज़्यादा है ये, है ना। यहाँ पे बहुत लोग आते भी है और मनोकामनाएं पूरी होती है। और रोटी रानी जो उमादे हैं उसकी छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर है दोस्तों, है ना। रोटी रानी जो उमादे हैं उसकी छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर है, और पृथ्वीराज स्मारक आदि भी इसी के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तारगढ़ किला अजमेर की बात करी है अपन ने। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो आमेर का किला है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा आमेर का किला, है ना। तो एक पॉइंट तो ये बनता है कि निर्माण है इसका किसने करवाया था? तो कोकिल देव है, उसने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण जो है मानसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें कि इसे आमेर दुर्ग कहते हैं, अम्बरीशपुर कहते हैं, अम्बावती नगरी या नगरी कहते हैं, है ना। इस आदि नामों से इसको जानते हैं दोस्तों। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें शीश महल भी है इसके अंदर। कौन सा महल है? शीश महल है। फिर आगे शिला देवी का मंदिर भी इसी के अंदर है। फिर आगे सुहाग मंदिर भी इसी यहीं पे है। और केसर क्यारी भी यहाँ पर है दोस्तों, जहाँ पर केसर की खेती होती थी पहले के ज़माने में। और भूल भुलैया भी यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? भूल भुलैया भी यहाँ पर है। और आगे देखें तो ये झील दिखाई दे रही होगी दोस्तों आपको, है ना। ये मावठा झील भी यही है दोस्तों, है ना। और दीवाने आम भी इसके अंदर दुर्ग के अंदर है, दीवाने खास भी इसके अंदर है। और बेहद महत्वपूर्ण दुर्ग है दोस्तों, और बहुत शानदार है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप इस दुर्ग को देखने के लिए अवश्य जाएं और अपना मनोरंजन का आनंद लेवें और अपने परिवार को दिखाएं कि अच्छे अच्छे दुर्ग भी हैं राजस्थान के अंदर। आगे देखते हैं अपन। आगे बात करेंगे अपन लालगढ़ की। तो लालगढ़ का किला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कितना शानदार भव्य दिखाई दे रहा है अपने को। और इसका जो निर्माण है अपने महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, जिन्होंने गंग नहर लेके आए थे, है ना। तो इनकी यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है दोस्तों गंगा सिंह की। आगे देखते हैं इसका जो निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति पर करवाया था, इसलिए इसका नाम लालगढ़ रखा गया है। अपने जो पिता है लाल सिंह, उनकी स्मृति है, उसमें इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम लालगढ़ का किला रख दिया गया था दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन चूरों का जो किला है उसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। तो चूरों का किला ये है, आपको कितना अच्छा दिखाई दे रहा है चूरों का किला। इसका निर्माण की बात करेंगे अपन तो ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, और 1739 के अंदर इसका निर्माण करवाया था दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने, है ना। और आगे देखते हैं अपन तो इस किले के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे दोस्तों, है ना। इस किले के जो ठाकुर है ना, अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे, यहीं से दागे थे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि चांदी के गोले कहाँ से दागे थे, कौन सा किला था वो? तो चूरू का किला था वो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है आपको बेहद अच्छा लगा होगा, और मेरे जो मित्र जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन ये रहेगा कि ये जो क्लास है इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें। रेड के लिए, पटवार के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, या फिर आप कोई भी तैयारी नहीं भी कर रहे हो या ऐसे भी देख रहे हो या तैयारी कर रहे हो, या अभी तक आप 11वीं 12वीं पढ़ते हो या फिर बाद में आप BA कर रहे हो,
तब भी ये महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर इमेज है भाई कौन सा दुर्ग कैसा है, उसकी कितनी कैसे जानकारी है दोस्तों। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है और इमेज के अनुसार बताया है मैंने आपको। तो अब तो क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए अपना। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से भी अगर क्वेश्चन आए तो अपन आराम से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि आपके कोई भाई बंधु जो पढ़ाई करते हैं 12वीं क्लास में जिसके एग्रीकल्चर है, वो अगर बाहर कोचिंग करना चाहते हैं जेट ICAR BHU की, तो अपने यूट्यूब चैनल है अपना प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट के नाम से, और इसी की संस्था अपन डाल रहे हैं केकड़ी के अंदर, और वो ऑफलाइन कोचिंग डाल रहे हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से वो वहाँ पर आके पढ़ सकते हैं और वहाँ पर अपन पढ़ाएंगे उनको। ठीक है, और ऑनलाइन भी इसमें वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।